जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चित चोर। जय जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अरे हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे मोहना ले चल यमुना तीर। 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 ब्रज रज में लोटत फिरूं पावन करूं शरीर। रज रज में लोटत फिरूं पावन करूं शरीर। ब्रज रज में लोटत फिरूं पावन करूं शरीर। ओ ब्रज रज में लोटत फिरूं पावन करूं शरीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे दुखदास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। ओ जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पुनः एक बार
जहां तक साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है, जितनी हमारी माताएं बहनें श्रवण कर पा रही हैं, सभी भक्तजनों से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधार कर चतुर्थ दिवस मंगलमय कथा को श्रवण करें। आज हमारे बीच में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में पधार कर चतुर्थ दिवस की मंगलमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद पंकज किए नासहि विघ्न अनेक। कल की कथा हमने कहां तक श्रवण की थी? अब इधर उधर मत देखो, यहां देखो सामने। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। कथा किस लिए होती है? इसलिए तो होती है आने जाने वालों पर ध्यान ना दिया जाए। मान लो संसार में जो जन्म ले रहा है, कौन मर रहा है, यही तो आना जाना। इससे मन को हटाकर भगवान में लगाना, कथा सुनना, तभी हमारा सार्थक। और कथा में बैठ के भी इधर उधर देखते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब तक बैठो कथा में मन लगाकर बैठना चाहिए। तो कल कथा कहां तक श्रवण की थी? भूल गए? यहां से सुन के जाते हैं, रात को घर में सो जाते हैं, बिस्तर में ही कथा समाप्त। गिरी बना के बिस्तर को रख दिया, कथा को भी रख दी, कल फिर जाएंगे। कल कथा हमने प्रहलाद जी के चरित्र तक श्रवण की थी। मां के गर्भ में थे तो हिरण्यकश्यपु कहां गया? मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने। इतनी भयंकर तपस्या की कि सारे शरीर में इसकी दीमक लग गई। इनके गर्भ में एक बालक था। इंद्र ने सोचा कि राक्षस कुल में एक और कोई दैत्य उत्पन्न होगा, क्यों ना मैं इसे गर्भ में ही नष्ट कर दूं। ऐसा सोचकर इंद्र ले जा रहे थे कयादू को, लेकिन रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने डांटा कि मूर्ख, ये क्या कर रहा है? अरे गर्भवती को मारने में बहुत पाप लगता है, और इसका पति नहीं तो स्त्री पे हाथ उठाता है। चल, डांट करके भगा दिया। कयादू को आश्रम में लेकर के आए। कयादू ने कहा, महाराज मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, जब तक मेरे पति ना आ जाएं तब तक ये बालक इस संसार में जन्म ना ले। नारद जी ने कहा, तथास्तु, जब तक तुम नहीं चाहोगी देवी तब तक तुम्हारा बालक इस संसार में जन्म नहीं ले। जब सारे शरीर में दीमक लगई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मांग। तो हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, देखो भैया, हमारी भी आयु है, इसलिए हम किसी को अमर नहीं कर सकते। इसने वरदान मांगे, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मानव से, ना जानवर से, ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना मुझे देवता मार सके, ना कोई दैत्य मार सके। भगवान ने इसे वरदान दिए। घर पर आते हैं, जैसे ही घर पे पधारे कि कयादू के गर्भ से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न होता है। 4 पुत्र हैं, अहलाद, सहलाद, अनुलाद, और सबसे छोटा जो बालक हुआ इसका नाम रखा प्रहलाद। नारद जी इनको गर्भ में ही बहुत सुंदर सुंदर सी कयादू को कथा सुनाते। उस कथा के मां के गर्भ में इन्होंने भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुना। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। इनका एक आश्रम था, अपना खुद का विद्यालय। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, एक संडा और एक मार। दोनों उस विद्यालय को चलाती थी। उस विद्यालय में दोनों छल कपट की विद्याएं सिखाते थे। लेकिन प्रहलाद जी भी पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते तो थे लेकिन कभी याद करके अपनी बुद्धि में नहीं रखते। आगे पाठ और पीछे सपाट ऐसे पढ़ते थे। जैसे जैसे पूछा, नहीं बता पाया तो क्रोध में भर गया। उसने कहा, हमारे चंदन जैसे वन में ये बबूल का पैदा कहां से हुआ? अरे हम दैत्यों का चंदन जैसा बन है। अरे हम कैसी कैसी शिक्षाएं छल कपट की सीखते हैं, और ये भगवान की भक्ति सीख रहा। हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु है। इनका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी का हरण करके ले गया। उसे भगवान ने वराह अवतार लेकर के मारा था। अपने भाई को भगवान विष्णु ने मारा, इसीलिए उसी दिन से भगवान का शत्रु बन गया। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कौन है? भगवान के पार्षद है।
पूर्व कथा में आपने श्रवण किया था, 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों वैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन द्वारपाल बने जय विजय ने रोक दिया कि अभी भगवान शयन कर रहे हैं, 12 बज गए हैं, 4 बजे के बाद आना तब दर्शन हो। 4 ऋषि कुमारों ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, तूने हमें भगवान के दर्शन करने में निक्षेप किया है, तू राक्षस है, इसलिए हम तुझे श्राप देंगे, तुम दोनों 3 जन्म के लिए दैत्य बनो। तो पहला जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। भगवान ने एक का उद्धार कर दिया, आज दूसरे के उद्धार में भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। आधा शरीर नर का है और सिर सिंह का है, नरसिंह। इतने भयानक भगवान के नाखून है, बड़ा से दांत हैं, और लेकर के पटक के सारे वरदानों को सुरक्षित किया, आंतों को फाड़कर गले में धारण कर लिया। सभी देवताओं ने स्तुति करी, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं। लक्ष्मी की स्तुति से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रहलाद जी की तरफ सभी ने इशारा किया, तुरंत प्रहलाद जी ने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया। अभी सभी देवता आ रहे थे तो कोई मुख की तरफ देख रहा था, कोई आरती उतार रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन भगवान के चरणों में किसी ने प्रणाम नहीं। प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत करके भगवान के चरणों को स्पर्श किया। जैसे चरणों को स्पर्श किया कि तुरंत भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। जैसे नन्हे से बालक को गाय अपने बछड़े को अपनी जीवा से चाटती है, वैसे ही भगवान उस प्रहलाद को चाटने लगे। कहते हैं, प्रहलाद, कितने कोमल कोमल तेरे अंग हैं, इनको छूने में मुझे ही डर लगता है। अरे इस दुष्ट ने कितना तुझे आग से जलाया, पहाड़ पर गिराया, खौलते हुए तेल में तुझे डाल दिया, कितने कष्ट पहुंचाए। प्रभु प्यारे कहे कोमल अंग तुम्हारे, इन दुष्टों ने मारे मम नाम लेने से। इस संसार में किसी ने इतना भजन नहीं किया और किसी ने इतना दुख नहीं पाया प्रहलाद, जितना तूने मेरे भजन करने पर दुख प्राप्त किया। गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाए के, अग्नि में जलाए के, तुम्हें कितने कष्ट पहुंचाए। उर से भगवान हृदय से लगाए हुए प्रहलाद को कहते हैं, उर से लगाए प्रभु कहें झूम झूम। दोनों हाथ जोड़ के भगवान कहते हैं कि क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने। ये पुत्र मुझे क्षमा करो, किसी भक्त के लिए इतना विलंब हुआ है तो तुम्हारे लिए हुआ है। प्रहलाद, मुझे क्षमा करो पुत्र, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। प्रहलाद जी ने भगवान के हाथ पकड़ लिए, बोले सरकार आपके दर्शन मिल गए, अब मुझे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, मांगो कुछ तो मांगो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, एक मनवंतर इस गद्दी पर बैठ करके राज करो और बाद में दिव्य पार्षद बनकर मेरे लोक में निवास करो। भगवान को सुंदर वरदान दिया। तो इसी प्रकार कहते हैं, कौन कह सकते हैं भगवान दैत्यों पर अत्याचार करते हैं। भगवान तो कहते हैं, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। एक माता पिता की 4 संतानें होती हैं, लेकिन सब पर अलग अलग प्रेम होता है, एक बराबर नहीं रहता। किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, किसी पे बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ज्यादा सेवा करता उस पे प्रेम अधिक होता है। उसी प्रकार भगवान के भी सारे संसार में सब पुत्री हैं, भगवान की हम सब संतान हैं, लेकिन जो भगवान को भजता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान के भरोसे रहता है, भगवान कहते हैं मैं अपनी लक्ष्मी का ध्यान नहीं रखता जितना उसका ध्यान रखता हूं। समदर्शी मोहे कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो मेरा सेवक होता है उसके प्रति मेरा अनन्य गति, उसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। इसे कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, अच्छे से अच्छे। और अगर वो गलत रास्ते पर जाएगा तो उसे तुरंत भगवान पुनः अपने मार्ग पर लेकर के आते हैं। तो ऐसी मंगलमयी कथा कल हमने सभी ने श्रवण की। आइए आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी
के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जपते रहो भैया जपते रहो। जपते रहो भैया जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। दो अक्षर का मंत्र मनोहर। 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 मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर। मंत्र मनोहर हाँ मंत्र मनोहर। रे दो अक्षर का मंत्र मनोहर। दो अक्षर का मंत्र मनोहर। सुमरत शंभु भवानी के नाम राम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी के राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी के राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी के राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जपते रहो भैया 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 जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की, मान के बाबा तुलसी की वाणी के राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। के राम नाम जपते रहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित जितना समय मिले भगवान का भजन करना चाहिए। अरे यही भजन तो प्रहलाद जी ने किया, तभी तो भगवान के भजन, प्रहलाद के भजन पर भगवान हम में से प्रकट होकर के अपने भक्त के लिए पधारा। कहते हैं सुंदर सी वर्ण व्यवस्था बताई। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान के विराट स्वरूप से हुई।
ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई और क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई। वैश्य समाज की उत्पत्ति भगवान के उदर यानी पेट से हुई और शूद्र समाज की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई। 4 वर्ण व्यवस्था बताई, कहते हैं 4 ही आश्रम है। पहला आश्रम कौन सा है? 4 प्रकार के आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके रहना चाहिए। उसके बाद में 25 के बाद गुरुदेव से आज्ञा लेकर के, माता पिता से आज्ञा लेकर के गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में कब तक रहना चाहिए? 50 वर्ष। जहां 50 वर्ष हो जाएं और गिनती कहने लगे 51, 52, यानी तीसरे आश्रम में जाओ। कौन से आश्रम में? वनप्रस्थ। वन में जाओ और भगवान का भजन करो। अब कोई कहेगा महाराज जंगल तो बचे नहीं, सब काट काट के लकड़ियां जला दी। देखो जंगल में जाने से भजन नहीं होता। भजन घर में ही बैठो, घर को ही जंगल की तरह मानो। बच्चों को सौंपो लेकिन नजर रखते रहो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। घर में रहो और जब पूर्ण समझदारी से वो समझ जाए और आपकी आयु 60 वर्ष हो जाए तो संन्यास लेना। फिर किसी के चक्कर में मत पड़ो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसी से मतलब नहीं। बढ़िया भोजन मिल जाए भोजन करो और भगवान का भजन करो। किसी के काम में टांग अड़ाओगे तो 10 बात सुनने को मिलेगी। इसीलिए किसी के बीच में मत पड़ो, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। भगवान इसीलिए तो करते हैं, जैसे ही बुढ़ापा आता है तो आंखों की रोशनी छीन लेते हैं कि घर में कुछ हो रहा है कुछ मत देखो, लेकिन चश्मा लगवा के फिर देखते हैं कि वहां तक का दिखना चाहिए। पड़ोसी के घर में झांक लेंगे, कान खराब कर देते हैं, सुनाई ना दे कि कौन क्या कह रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन भलाई। लेकिन डॉक्टर के जाके मशीन लगवा लेंगे। अब मशीन भी ऐसी आती कि जितनी बढ़ाओ उतनी दूर का सुनाई देता है। और भगवान दांत भी ले लेते हैं वापस। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बुढ़ापे में उल्टा सीधा खाओगे बालक और वृद्ध की एक जैसी मति हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी ये खाते हैं कभी वो, वैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें भी ये चीज खाने के लिए चाहिए, वो चीज चाहिए। अब उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं है उसे पचाने के लिए, फिर बीमार हो जाते हैं। इसीलिए भगवान दांत वापस लेते हैं कि बढ़िया दाल का पानी पियो, दलिया खाओ, आनंद से रहो, पूड़ी पकौड़ी के चक्कर में मत रहो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दांत गिरे के तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, नया दांत लगवा के आते हैं। 2000 रुपए में एक दांत लगता है, बढ़िया तुरंत लगवा के आ जाते हैं। तो दांत को भी फिर चना चबाते हैं, खाते हैं बढ़िया बैठ। तो सब सुविधाएं हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं इन 4 आश्रमों में चारों प्रकार की व्यवस्था से रहोगे तो कभी जिंदगी में दुखी नहीं हो। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा सन्यास। इन चारों धर्मों की बहुत सुंदर सी व्यवस्था बताई। चतुर्वर्गे मयम दुष्टा गुण कर्मेण विभागसा। कहते हैं इनमें आराम से आनंद के साथ रहना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए शब के दाता राम। किसी ने कहा महाराज आप कह रहे हो भजन करो भजन करो और कमाएंगे नहीं तो बुढ़ापे में खाने के लिए क्या लाएंगे, कहां से क्या व्यवस्था करेंगे? कहा देखो भगवान ने ये शरीर दिया है तो खाने के लिए पेट दिया है तो अन्न की भी व्यवस्था की हो। अरे आप अकेले थोड़ी है कि आपको जीवन की परवाह है, कितने जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? चलो हम इस संसार में पैदा हुए तब हमें चिंता होने लगी कि हमें ये रोग है ये दवाई, लेकिन जब माँ के पेट में बालक रहता है उसका लालन पालन कौन करता है? वहां भी तो उसे भोजन पहुंचाया जाता है। भगवान एक अपायन नाम की नाड़ी होती जिसे नाल कहते हैं, माँ जैसी चीजें खाती है वैसा चीज उस पुत्र के पेट में पहुंचती है। आप तीखी चीजें खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, ज्यादा मिर्ची वाली, उस बालक को कष्ट होता है। इसीलिए उस समय बहुत आनंद के साथ हिसाब से भोजन करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होगी वैसे ही गुण उस बालक में आते जाते हैं, क्योंकि उस समय उसका निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं।
किसी ने कहा महाराज काम धाम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। किसी ने कहा एक बात बताओ, अजगर कहीं काम करने जाता है, लेकिन सबसे मोटा तगड़ा अजगर होता है। एक जगह पड़ा रहता है, सबसे आलसी जीव है, कहीं नहीं जाता, पड़ा है आराम से श्वास लेता है, जो आता है मुंह में खिंच के चला आता है, वहीं पड़े पड़े खा लेता है। और पंछी कहीं काम करने जाते, उड़ के जाते हैं, जो मिल जाए खा के अपने घर आ जाते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी ने लिखा ये सुंदर सा भाव कि दास मलूका कह गए भगवान सबको भोजन देते। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज आप कहते हो कि हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो हमें मिल जाएगा। मैं एक जंगल में जाके एक वृक्ष के ऊपर छुप करके बैठ जाऊं और आज मेरे भाग में भोजन है तो क्या मुझे मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा भैया तेरे प्रारब्ध में अगर है तो तुझे मिलेगा। उसने कहा महाराज अगर नहीं मिला तो? बोले अगर तुझे नहीं मिला तो मैं ये सन्यास छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। वो जाता है घनघोर जंगल में एक वृक्ष के नीचे ऊपर जाकर चढ़कर बैठ जाता है। कुछ कबीले वहां आते हैं, उस वृक्ष के नीचे बढ़िया छांव देख करके भोजन प्रसाद बनाने लगते हैं। अब ऊपर चढ़ा चढ़ा ये सोचने लगता है कि महात्मा जी की बात तो कुछ सत्य हो रही है, मेरे प्रारब्ध में भोजन लिखा तभी तो इस जंगल में ये कबीले आए और भोजन बना रहे हैं। फिर सोचने लगा कि चलो हम यहाँ से नीचे उतरेंगे नहीं, यहीं ऊपर बैठे रहेंगे, ये हमें खिला थोड़ी देंगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने आवाज आई कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। तब तक वो कबीले वाले भोजन को छोड़कर अपना अपना सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। तब तक डाकुओं ने देखा चारों तरफ कोई नहीं, लेकिन सुंदर से बढ़िया टिक्कर बने रखे हैं, बढ़िया भरता बना रखा है। इसने कहा महाराज बहुत भूख लग रही, भोजन कर लें। उनके सरदार ने कहा भैया अन्यत्र जगह पर कोई है नहीं, किसी ने भोजन रखा है, निश्चित रूप से विष मिलाकर रखा होगा, हमें मारने के लिए रखा होगा, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। पहले चारों तरफ देखो कोई है कि नहीं। चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया। एक डाकू को क्रोध आया, उसने कहा अगर दुष्ट मिल जाए तो अपनी तलवार से हम उसकी गर्दन काट दें। अब ये सज्जन व्यक्ति ऊपर चढ़े हुए थे, कांपने लगे, कांपने से वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। एक ने कहा महाराज वो देखो ऊपर है, जैसे तैसे बुलाया, नीचे आया, एक ने तलवार लेकर गर्दन पे रखी, बोली क्यों, ये विष का भोजन तूने हमें मारने के लिए रखा है। उसने कहा महाराज इसमें विष नहीं, आप तो खूब प्रेम से खाओ। बोले अच्छा हम खा लें, हम मर जाएं, तू इसलिए छुप करके बैठ करके हमें देख रहा था, चल सबसे पहले तू इसे खा। वो कहता मैं नहीं खाऊंगा। डाकू ने कहा तो क्या हम खा लें, तू हमें को खिलाने के लिए बैठा था कि हम खाएं और खा करके मर जाएं, तू बता हमारा शत्रु है, अब सबसे पहले तू खाएगा, नहीं तेरी गर्दन को हम अभी तलवार से काट देंगे। अब बेचारा रोता जाता है, खाता जाता है, याद कर रहा है कि महात्मा जी ने कहा था कि प्रारब्ध में लिखा है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आगे चल के वही व्यक्ति आए और उनके गुरु बन गए, शिष्य बन गए, और आगे चल के उन्होंने ये पद लिखा है क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। उनका नाम आगे क्या पड़ा, मलुकदास। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान ने तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिख दिया तुम्हें मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा है। एक एक 4 युग होते हैं। कौन कौन से, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबकी आयु अलग अलग है। तो चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक चतुर्युगी एक बार बीतती है तब एक मनवंतर बदलता है। एक इंद्र की आयु कितनी है, चारों युगों के बराबर। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग एक बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर बदलता है, एक इंद्र की बदली होती है। और जब 14 बार 14 मनवंतर बदलते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 2.5 दिन की। और शंकर जी की आयु है 3.5 दिन की। अब उनसे उनकी और भी ज्यादा होगी।
कौन कौन से मनवंतर हैं? स्वयंभू, स्वरची, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुष, वैश्वर्ण, धर्म सावरणी, धर्म सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी। कहते हैं प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। एक बार चक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूटायति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् जन्म इक्षेन मोक्षितः। एक त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी रहता था, बड़ा मत वाला। इसकी हजारों पत्नियां हथनियां थी, सभी के साथ आनंद से रहता था। इसके त्रिकुट पर्वत पर ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो 12 महीना फल देते थे। आम के वृक्ष में 12 महीने आम लगे हैं, पपीते के वृक्ष में 12 महीना पपीते लगे हैं, आंवले में 12 महीना आंवला लगे हैं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष, ऐसे सुंदर सुंदर झरने थे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, बड़ा मनमोहक त्रिकुट पर्वत। एक दिन ये घूमने के लिए जाता है, एक सुंदर सा सरोवर दिखाई पड़ता है। उस सरोवर में स्नान करता है। स्नान करते करते उस तालाब के अंदर एक ग्राह यानी मगर रहता है। उस मगर ने कहा कि कितना सुंदर निर्मल जल था मेरे तालाब का, इस दुष्ट ने सब कुछ गंदा कर दिया। उसने कहा चलो छोड़ें, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो नहीं निकला। कभी अपनी सूंड में जल मारता है, कभी इस पत्नी के ऊपर, कभी उस पत्नी के ऊपर। आनंद से खेल रहे थे कि आकर धीरे से उस मगर ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी सोचने लगा मैं इतना बड़ा हाथी हूं, हजारों सिंह मुझे देख करके पलायन कर जाते हैं, डर करके भाग जाते हैं, भला नन्हा सा जीव मेरा क्या कर पाता। मस्ती में झूमता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राह उन्हें नीचे पकड़ के ले जाने लगा। खींचता जा रहा है, नीचे पकड़ के ले जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। उसने अपनी पत्नियों से कहा देवी आओ थोड़ी मेरी सहायता करो। पत्नियों ने अपनी सूंड से सूंड लगाई, धीरे धीरे करके ताकत लगाई, लेकिन हाथी टस से मस नहीं। सारी हथनियां जाने लगी। हाथी ने कहा देवियां कहां जा रही हो मुझे यहां छोड़ करके। उन्होंने कहा सरकार तुम्हारे भरोसे पूरा परिवार यहाँ भूखों तो नहीं मर सकता। अरे हमने कोशिश कर ली, अब नहीं निकल रहे तो यहाँ पड़े रहो, हम तो जा रहे हैं, भूख लग रही। हाथी ने कहा वाह, कल तक मेरे पास बल था, पराक्रम था, तो सब मेरे साथ चलते थे। आज मेरा बल खत्म हो गया तो सब मुझे छोड़ करके चल गए। हाथी समझ गया कि ये सब कुछ संबंध नकली है, असली संबंध तो भगवान से। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो को काऊ को नाही। हाथी ने कहा कि प्रियतम जान लियो मन माही, आज मैंने मन से समझ लिया कि ये परिवार जिसके साथ में चलता था कि ये मेरा परिवार है, लेकिन आज विपत्ति की घड़ी में ये सब साथ छोड़ करके मुझे जा रहे। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो को काऊ को। अपन सुखी है तो समझो सारा संसार सुखी है, और अपन दुखी तो सब दुखी। अपने सुख से ही सुख बांधो को काऊ को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे, और विपद पड़त सब ही संग छाड़त को नावत नेरे। सुख में सब लोग आते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। जब आपके पास धन होता है, पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं जिन्हें तुम्हें कभी देखा नहीं। लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो अपने से अपने भी दरवाजे बंद कर लेते, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। सुख में आन समय मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे। रोज आएंगे तुम, चाय बना बना के पिला के थक जाओगे। रोज मेहमान तुम्हारे घर आएंगे, कम जब तुम्हारे पास बढ़िया बंगला बना होगा, पैसा होगा। सुख में आन समय मिल बैठत और रहत चहु दिस घेरे, और जब विपत्ति दुख होता है तब कोई साथ नहीं होता, सब दूर भाग जाते हैं, खड़े होकर के दूर से मजा देखते हैं। ये संसार की रीति है। हाथी ने समझा कि जब तक बल था, पराक्रम था, सब मेरे साथ थे। आज मेरा बल और पराक्रम छिन गया तो मेरा पुत्र और मेरी पत्नियां सब छोड़ करके जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं हम भूखे नहीं रह सकते। तो क्या जब तक मेरे प्राण नहीं है तब तक ये साथी हैं? मेरा बल था, शुभ सांस चलते थे, आज छोड़ करके जा रहे हैं। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। अगर पुत्र धन नहीं कमाता तो बाप कहता अरे कहाँ का कपूत है, 1 रुपया कमा करके नहीं लाता, हमें तुझे उल्टा खिलाना पड़ रहा है, पालना पड़ रहा है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। भाई भी कहता अरे कहां तक हम तेरा घर चुटाएं भैया, तू कुछ काम का नहीं, उस भाई भी उनके लिए दुखदाई बन जाता है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। अगर किसी निर्धन पति के साथ किसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे, कमाएगा धमाएगा नहीं, तो वो यही कहेगी कि मेरे पिताजी ने कैसे निकट्टू के साथ मेरा विवाह कर दिया, 2 रुपया नहीं कमाता, घर में पड़ा रहता है। पैसा बिना नारी कहे निकट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। अगर पैसा कमाओगे ससुराल जाओगे तो बहुत सेवा होगी ससुराल में, सासू माँ तुरंत जल लाएंगी, चाय लाएंगी, सेवा करेंगी, सालियां खड़ी होंगी। किस लिए? ये तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा, तुम्हारे धन का सम्मान हो रहा है। और जब पैसा नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़े रहो 1 घंटे, कुर्सी भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही नीचे बैठो जाके। पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगनी पास। पैसा है तो तुम्हारे पास अनेक मित्र होंगे, पैसा होंगे तो अनेक संबंध, अनेक तुम्हारी बहनें बन जाएंगी, और धन नहीं होगा तो कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते सहाय है। भगवान का पूजन करते हैं, कथा करवाते, इसमें भी धन खर्च होता है, ऐसे नहीं होते। पैसा बिना देवता भी हमारा साथ नहीं देते। कहते गरीब दास पैसा तुम रखनो अपने पास, पैसा बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इस संसार में पैसा सबसे ज्यादा कीमती है। अगर अंत में तुम्हारे पास पैसा है तो कोई भी तुम्हें जला देगा, और पैसा नहीं है तो कुत्ते लौच लौच करके खा जाएगा। इसीलिए तुरंत हाथी ने मन को हटाया, भगवान की तरफ लगाया कि इतने लोगों के साथ रहा, दुखी दुख मिला, प्रभु अब तो मैं आपका भजन करूंगा, आपको पुकारूंगा। बहुत सुंदर सी स्तुति करी, लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। सुंदर स्तुति करते हैं, नमो भगवते तस्मै यदि यत्तेन नियात्मकम पुरुषादानन बीजाया पारेशानन धीमति। हाथी कहते हैं नमस्कार है उस परम पिता परमात्मा को जो सारे संसार को जन्म देता है, संगार करता है, पालन पोषण करता है। उस तत्व को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। डूब रहा है, सूंड सूंड दिख रही है, सभी देवता खड़े हैं। गणेश जी कह रहे हैं काश हमारा नाम लेते तो हम तुम्हें बचाते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दुर्गा जी कह रहे हैं, हनुमान जी, सभी लोग कह रहे हैं काश हमें एक बार तो पुकारो, स्मरण तो करो, हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, केवल इसी बात को कह रहा है कि प्रभु इस मन को, इस हृदय को संसार में लगाया, दुखी दुख मिला, अब केवल आपके चरणों में लगाना। दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करो क्या। मैं और मोरे सबही ले लीनो, मैं और मोरे सबही होनी हो। हाथी कहता है सरकार मेरा ये परिवार था, मेरे पुत्र थे, मेरी पत्नियां थी, आज सब इस माया में चल करके चले गए, केवल आप ही मेरा सहारा बचे। मैं और मोरे सबही ले लीनो, मैं और मोरे सबही होनी हो। कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो क्या। कहाँ गयो घर द्वार करो का, कहाँ गयो घर द्वार करो का।
और हाथी कहता है सरकार, छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सगे संबंधी, छूट गए सगरे संबंधी, छूट गए सगे संबंधी, पति पुत्र परिवार करो का, पति पुत्र परिवार करूँगा, दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करूँगा। संपत्ति सबरी विपत्ति शिवासते, संपत्ति सबरी दिखावत सतिकार। देखो हम इस धन को जोड़ जोड़ के रखते हैं, लेकिन अधिक धन हो जाए तो वो भी खतरनाक होता है। कैसे? इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं, फिर पूछते हैं इतना पैसा कहाँ से कमाया, सब हिसाब के साथ देना पड़ता है। कहते हैं संपत्ति के पीछे हम पड़े हैं और एक दिन ये संपत्ति हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। ज्यादा धन जोड़ के रखोगे, किसी दिन चोरों की नजर पड़ गई और साथ में तुम पकड़े गए तो तुम्हें मार देंगे और धन लेके भाग जाएंगे। ये संपत्ति हमारे लिए कम खतरनाक हो जाए इसलिए चाहते नहीं। मीरा जी ने क्या कहा था कि मेरी संपत्ति तो केवल भगवान का भजन है, चौरे में पड़ी रहे कोई उठाने वाला छीनने वाला। संपत्ति सबरी विपत्ति शिवासते, संपत्ति सबरी दिखावती सबकी। राग रंग दुख भाज करो का, राग रंग सब भाज करो का। दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दियो दिलदार करो का। और हाथी कहता सरकार, जब से सांवली सलोनी सूरत को निहारा है तो मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से हमने आपकी सूरत को देखा है प्रभु, तो इस नैनों में आपके दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं। नैन विषय बनी माधव रसिया, नैन विषय बनी माधव रसिया। नैन विषय बनी माधव रसिया, नैन विषय बनी माधव रसिया। चोर ही चेते हमारे करो का, चोर चेते हमारे करो का। दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करो का। दिल तो दियो दिलदार करो का, दिल तो दिया दिलदार करो का। दिल तो दिया दिलदार करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथी ने मन को हटाया, प्रभु के चरणों में लगाया। भगवान ने देखा, वाह कितनी सुंदर स्तुति है। नमो भगवते तस्मै यद यद तेन नयात्मकम। भगवान ने कहा इतनी सुंदर स्तुति है, क्यों ना हम जाएं। भगवान आगे बढ़े। गरुड़ ने सोचने लगे कि भगवान हमारे बिना कहीं नहीं जा सकते। आज गरुड़ को अभिमान हो गया। भगवान उसकी मन स्थिति को समझ गए। भगवान ने गरुड़ से कहा, चलो गरुड़, हमें चलना है। गरुड़ जी ने कहा, सरकार चलिए। भगवान ने अपने हाथ को ऐसे रखा, गरुड़ से कहा, उड़ो। गरुड़ ने कहा, सरकार क्यों उपहास कर रहे हैं, विराजमान होइए, फिर चलते हैं। भगवान ने कहा, नहीं तुम उड़ो। गरुड़ ने कहा, नहीं सरकार आप चलिए तो सही। भगवान ने कहा, तुम उड़कर तो दिखाओ। पूरा बल गरुड़ ने लगा लिया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिल पाए। भगवान ने कहा, बेटा तुम हमें लेकर नहीं चलते हो, हम तुम्हें लेकर के चलते। सारे अभिमान को चूर किया और तुरंत भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के जैसे ही दौड़ लगाई, भगवान इतनी तीव्र गति से आए कि पीछे से लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, सरकार कहां जा रहे हो? तो हाँ कहा, बैकुंठ में उड़ती हाथी के पास। हाथी में कितने अक्षर हैं? 4, 2। पहला हा और दूसरी थी। लक्ष्मी जी ने क्या सुना? हा। जब कोई जाता है तो क्या करते हैं? हाय हाय बाय बाय करते हैं। तो हाय हाय बाय बाय का मतलब समझते हो क्या होता है? 2 लोग थे आपस में, एक जा रहा था एक के घर से मेहमानी के लिए। उसने कहा, भैया बाय बाय, वो भी उधर से कर रहा है बाय बाय। किसी ने पूछा, महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये हाथ क्यों हिला रहे हैं? हमने कहा, ये घर वाला कह रहा है कि अब तो आ गए, अब कभी लौट के हमारे घर मत आ जाना। वो भी कह रहा है कि भैया आप नहीं आएंगे। यही तो है। अरे राधे राधे करो, जय श्री राम करो, हाय हाय बाय बाय में क्या रखा? तो लक्ष्मी जी ने क्या सुना? हा कहा बैकुंठ में, और जब थी बोले तब तो भगवान हाथी के पास ही आ गया। हाथी डूबने वाला था, तुरंत कमल नयन कमला कांत को देखा, तुरंत एक कमल पुष्प लेकर गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। कहा, सरकार आपके नेत्रों को भी कमल कहते हैं। नभ कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारणम। आपके नेत्र कमल की तरह, आपके हाथ कमल की तरह, आपके चरण कमल भी कमल की भांति हैं। जब भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए 1000 पुष्पों से भोलेनाथ का शिवार्चन किया, तो एक पुष्प को भगवान भोलेनाथ ने चुरा लिया। जब गिनती पूरी हुई और अंत में एक कमल पुष्प कम रह गया, भगवान सोचने लगे कि ये क्या, मेरी पूजा तो विफल हो जाएगी। भगवान ने कहा, लोग मुझे कमल नयन कमला कांत कहते हैं। भगवान ने कहा, अपने एक नेत्र को ही मैं भगवान के पास चढ़ा दूं। जैसे नेत्र निकालना, तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, सरकार नेत्र को मत निकालिए, कमल लीजिए, मैं ही लेकर गया। तो तुरंत कमल का पुष्प लेकर के हाथी ने जैसे ही दिया, भगवान ने तुरंत हाथ से उस हाथी को बाहर निकाला। वो मगर भी खींचा चला आया। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगर को काट दिया, प्राणांत कर दिया। सुखदेव बाबा ने परीक्षित से पूछा, महाराज पुकारा तो हाथी ने, लेकिन उद्धार ग्रह यानी मगर का क्यों किया? मानो भगवान कहना चाहते, जो भक्त मेरे चरणों में लगे हैं उनका उद्धार तो मैं करूंगा, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों से लगे हैं सबसे पहले उनका उद्धार करूंगा, सबसे पहले उनका उद्धार करूंगा। कहा, महाराज ये ग्रह जो मगर था ये कौन था? कहा, ये पूर्व जन्म में हुहू नाम के गंधर्व थे। कुछ गंधर्व रहते हैं जो हास्य परिहास मनोरंजन करते हैं। एक दिन देवल ऋषि इस सरोवर में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय हुहू नाम के गंधर्व ने आकर देवल ऋषि के चरण को पकड़ लिया। देवल ऋषि घबरा गए, किसी मगर ने मेरे पैर को पकड़ लिया, कि तुरंत खटके खड़े हो गए। हुहू नाम का गंधर्व बाहर खड़ा होकर कहने लगा, महाराज जी डर गए, महाराज जी डर गए। संत जी ने कहा, मूर्ख, हम भगवान का भजन कर रहे थे, तूने भजन में विक्षेप किया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू मगर बन जा। हुहू नाम के गंधर्व ने भगवान प्रार्थना करी कि प्रभु मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, आपके चरण ही तो पकड़े थे। देवल ऋषि ने कहा, वैसा बेटा इसी प्रकार तुम चरण पकड़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज उसी हुहू नाम का गंधर्व जो मगर बना था, हाथी के चरण पकड़े तो भगवान ने उसका
उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा महाराज ये हाथी कौन था? बोले इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त्य मुनि इसके यहाँ पधारे, इसने महात्मा को देख करके अनदेखा कर दिया कि महात्मा जी मेरे घर पधारे, इन्हें आसन देना पड़ेगी। भगवान ने कहा मूर्ख, मतवाला होकर के एक हाथी की तरह बैठा एक संत का सम्मान नहीं करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी हो जा। उसने प्रार्थना करी, भगवान संत जी ने कहा कि बेटा तुझे कुंजर दे, हाथी की देह तो मिलेगी, किंतु तेरा उस देह में भी भगवान का भजन बना रहे। तो आज हाथी की योनि में भी इसने भगवान की बहुत सुंदर सी स्तुति करी। ऐसे इनके पूर्व चरित्रों को सुनाया है। विप्रमानेन विश्वानम तन्न गन्नेन योगजा शब्द मातेन ये चेवा। कहते एक बार दुर्वासा मुनि सभी जगह घूमते घूमते कहां पहुंच गए? भगवान नारायण के पास। त्रिदेवों ने कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ, इन तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? दुर्वासा ऋषि जाते हैं, भोलेनाथ से कुछ बोलते ही नहीं, सम्मान नहीं करते। भोलेनाथ अनेक शब्द सुनाते हैं। ब्रह्मा जी का दंडवत नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मूर्ख, तू हम ब्रह्मा को नमस्कार नहीं करता। अंत में भगवान शेष सैया पर सो रहे थे, इन्होंने जाकर के भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार अपने चरण से जैसे ही मारा कि तुरंत भगवान ने महात्मा जी के चरण को पकड़ लिया। चरण को पकड़ के भृगु जी से कहने लगे महाराज आपके चरणों में कुछ लगा तो नहीं? अरे मेरे वक्ष स्थल में अनेकों कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, कितने पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, किसी को आपके कोमल से चरण को लगा तो नहीं? तुरंत उन्होंने भृगु ऋषि ने कह दिया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है तो कोई नारायण भगवान। आज भी देखो लड्डू गोपाल की मूर्ति सबके घरों में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा भगवान के इधर एक चरण बना होता है। घर जाके देखना, एक चरण बना होता है। तो भृगु ऋषि के उस चरण को आज भी भगवान अपने वक्ष स्थल पर धारण करके रखे। वो भृगु ऋषि का चरण है जो भगवान आज भी लड्डू गोपाल की मूर्ति में स्पर्श दिखाई पड़ता है, बना हुआ होता है। इसी प्रकार एक दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के पास गए, भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सुंदर सी माला लेकर के दुर्वासा मुनि को प्रदान करी। माला को देख करके प्रसन्न हो गए कि कमलाकांत प्रभु ने मुझे सुंदर सी बेजंती पुष्पों की माला प्रदान की। जाकर ब्रह्मा जी को दिखाई। ब्रह्मा जी ने कहा वाह भैया दुर्वासा तुम्हारे तो भाग्य खुल गई। भगवान भोलेनाथ को दिखाई। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें ठाकुर जी की प्रसादी मिल गई। महात्मा जी आनंद से जा रहे थे, जाते जाते देखा कि सामने इंद्र की सभा आ रही। तुरंत लेकर के उन्होंने कहा महात्माओं को ज्यादा देर गले में माला पहनना नहीं चाहिए। अरे हम तो सबसे विरक्त हो गए हैं, हमें धन और वैभव प्रतिष्ठा की क्या जरूरत। इसीलिए तुरंत दुर्वासा ऋषि ने उस माला को लिया और पहना दी। किसे? इंद्र को। इंद्र उस समय पद का अभिमान था, अभिमान में भरा हुआ जा रहा था। माला को निकाला और हाथी के मस्तक पर रख दिया। अब हाथी का काम यह है कि जो मिले पकड़े और पैर के नीचे कुचल दे। हाथी मतवाला होता, हाथी को ये फिक्र नहीं कौन हमारे पीछे भौंक रहा है कौन नहीं भौंक रहा। हाथी तो अपनी मस्त चाल में चलता, उसे किसी से मतलब नहीं। एक गांव में एक हाथी आया तो गांव के कुत्ते उसकी तरफ भौंकने लगे जाकर के, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चल रहा है, गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं। और गांव के बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़े कि गणेश जी महाराज आ गए। बच्चों से कह रहे हैं नमस्कार करो गणेश जी महाराज। सब लोग आगे आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं और हाथी अपनी चाल में मस्त चल रहा है। किसी ने कहा महाराज ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, इन्हें क्या तकलीफ है? भाई हाथी तो अपनी मस्त चाल में, इन्हें किस बात की तकलीफ है, क्यों भौंक रहे हैं? का कुत्ते इसलिए भौंक रहे हैं, इन्हें ये चिंता है कि जिंदगी भर इस गांव में होते रहते हो गई, लेकिन इन गांव वालों ने कभी हमारे हाथ नहीं जोड़े और पहली बार ये हाथी आया इसके हाथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा हमें हाथी से कोई मतलब नहीं, इसकी कितनी सेवा हो रही, बस इस बात का दुख है, इसीलिए हम भौंक रहे हैं। तो हाथी तो अपनी चाल में मस्त है। इंद्र ने माला रखी, माला को पकड़ा, पैर के नीचे कुचली कि उसी समय दुर्वासा मुनि ने देखा कि भैया वो माला कैसी है।
उस माला को पहने हुए इंद्र कैसा लग रहा है। जब देखा कि उसी समय उस माला को पैर के नीचे कुचलते हुए दुर्वासा मुनि क्रोध में भरा आए, तुरंत श्राप दिया, हे इंद्र तू अभिमान में है, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा सारा वैभव समुद्र में समा जाए। उधर जैसे शुक्राचार्य को पता चला, उन्होंने राजा बलि से कहा, बलि जाओ, जाकर स्वर्ग पे आक्रमण कर दो, इस समय सभी देवता श्रीहीन हो चुके हैं। तुरंत जाते हैं, जाकर के भयंकर संग्राम होता है और सारे दैत्य स्वर्ग को छुड़ा लेते हैं, स्वर्ग को छुड़ा लेते हैं। अब वो कहते हैं, बेटा अगर तू इसमें एक एक यज्ञ करेगा तो एक दिन तुझे ये गद्दी पुनः प्राप्त होगा। सभी देवता मिलकर भगवान नारायण के पास जाते हैं, नारायण से कहते हैं, प्रभु हमारा वैभव कहां चला गया। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारा सारा वैभव है ना, ये सारा वैभव समुद्र में समा गया, समुद्र में समा गया, इसीलिए अब तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। कहा महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा। बोले इसमें तुम्हें तुम्हारे भाई दैत्यों की सहायता लेना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर के दैत्यों के पास जाते हैं, कहते भैया देखो आए दिन हम में और तुम में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है और हम तुम मरते भी रहते हैं। हम समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से जितने रत्न मिलेंगे आधे आधे आपस में बांट लेंगे और उसमें दिव्य अमृत निकलेगा, उसे भी आधा तुम पी लेना, आधा हम, सब अमर हो जाएंगे। फिर कितनी लड़ाई होती रहे, कुछ होने वाला नहीं। दैत्यों को यह बात अच्छी लगी और जैसे ही समुद्र मंथन के लिए कहा कि समुद्र मंथन कैसे हो, कहा सबसे पहले मंद्राचल पर्वत को लाया जाए, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाएंगे, वासुकी नाग सर्प को रस्सी बनाकर तब समुद्र मंथन होगा। सभी लोग मंद्राचल पर्वत के पास गए। मंद्राचल ने कहा भैया अमृत में हमारा भी भाग होना चाहिए, तब तो हम चले। तुरंत समुद्र मंथन की बात को माना। वासुकी नाग ने भी कहा हमारा भी थोड़ा भाग होगा। दोनों को लाए, जैसे ही मंद्राचल पर्वत को उठाया, गणेश जी का पूजन नहीं किया, रास्ते में गिरा, तमाम देवताओं के दैत्यों के पैर हाथ टूट गए। सभी ने कहा भैया हाथ पैर तो अभी टूट गए, अमृत पी के क्या करेंगे, खटिया पड़े रहेंगे, अमर हो जाएंगे। अरे जब पैर ही नहीं रहेंगे, हाथ नहीं रहेगा तो हम किस बात के अमर, फिर खटिया पे पड़े पड़े, इससे अच्छा तो मरना अच्छा। तुरंत भगवान का स्मरण किया, भगवान नारायण गरुड़ पे प्रकट हुए, एक हाथ के ऊपर मंद्राचल पर्वत को रखा और ले जाके समुद्र के किनारे रख दिया। गिरम चार गरुड़ा हस्त के लीलया, जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकर मुत्ता को उठा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने उस मंद्राचल पर्वत को ले जाकर समुद्र के किनारे रख दिया। अब जैसे ही समुद्र में मंद्राचल पर्वत को रखा तो मंद्राचल पर्वत नीचे चलता चला गया। तुरंत भगवान ने कछुए का अवतार लिया और उस पत्थर को अपने सिर के पैर के पीठ के ऊपर रख लिया। भगवान का यहाँ कच्छप अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ कि सबसे पहले कालकूट विष निकला। सभी लोग त्राहिमाम 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 करने लगे। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ। कहा ये सब लोग इकट्ठे होके जाओ भगवान भोलेनाथ की शरण में, अगर भोलेनाथ के शरण में जाओगे वो ही तुम बचा पाएंगे। सभी लोग भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ। बोले सरकार रक्षा करो। बोले किससे। बोले विष से, ये भयंकर विष हमें मार रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम सब अमृत पियो और हम जहर पिए, ये कौन सा न्याय है। भगवान ने कहा कि यही परोपकार की नीति है। मैं विष का पान करूंगा, तुम सब अमृत पीना, मैं इसीलिए मैं देवों का देव महादेव। भगवान की इतनी दयालुता है कि भगवान सभी देवताओं को अमृत पिला रहे हैं लेकिन खुद विष का पान कर रहे हैं। ये भोलेनाथ दयालु है, कृपालु है। किस भक्त के ऊपर भगवान कब कृपा कर दे कोई पता नहीं चलता। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा
तुम सा कोई नहीं। देने से पहले तो जरा, देने से पहले तो जरा क्यों सोचता नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा। भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया। 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 वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ की साधना की, भगवान प्रसन्न हुए तो भस्मासुर ने कहा महाराज ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रखूं जल करके भस्म। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भस्मासुर ने कहा सरकार इसका परीक्षण आप पे करूंगा, पहले देखूं ऐसा तो नहीं कि भांग के नशे में तो तथास्तु वरदान मिले ना मिले, इसलिए पहले आपके सिर पर रखूंगा, परीक्षण तो हो जाए। भस्मासुर ने सोचा कि इनको भस्म करके इनके बगल में बैठी इनकी पत्नी इसका हरण कर। भोलेनाथ भागते भागते गए, भगवान को स्मरण किया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा बाबा जब देखो जब तथास्तु तथास्तु करते रहते हो, वरदान देते रहते हो, आज फंस गए हो। भागते भागते भोलेनाथ पसीने पसीना हो गए। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर से कहा भैया ये तो भांग के नशे में रहता है, ऐसे ही वरदान देता रहता है, इसने मुझे भी वरदान दिया था कि जिसके हाथ पे सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। लेकिन देख मैं कितना हाथ रख रहा हूं, लेकिन मैं तो भस्म ही नहीं, तू रख के देख। भस्मासुर ने कहा ऐसा होता है क्या? कह ले भैया एक बात सुन, थोड़ा ऊपर करना, गर्मी से समझ में आए तो हटा लेना। भस्मासुर ने कहा ठीक है। तुरंत जैसे ही धीरे लाया, भगवान ने कहा गर्मी लग रही, बोला नहीं। फिर किया, बोले नहीं। भगवान ने कहा रख लो। जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा और जल करके राख हो गया। वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। तुझको ही भस्म करने की, तुझको ही भस्म करने की पापी ने ठान ली। तुझको ही भस्म करने की पापी ने ठान ली। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की हो। जिद पे था बना सोने का वो महल। गिरिजा के दिल में बिना सोने का मोल है। माता
पार्वती ने भगवान से क्या कहा था महाराज, मुझे ऐसा भवन बनवा के दो जो किसी के पास ना। कहती हैं एक भवन ऐसा बनवा दो मुझे पर्वत पर नहीं रहना, और जो कोई देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई। भगवान ने कहा देवी अपने भाग में तो सुख ही नहीं। रावण आया गृह मंत्र कराने के लिए, गृह प्रवेश करा करके सब कुछ ले लिया, और बाद में हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जला करके रखा। तो सबसे पहले सोने की लंका माता पार्वती ने बनवाई थी अपने लिए। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा की जिसमें बाबुना सोने का वो महल, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, मुहूर्त कराने आया था रावण पिता के संग, सोने की लंका दुष्ट की, सोने की लंका दोस्त की झोली में डाल दी, सोने की लंका दोस्त की, सोने की लंका दोस्त की झोली में डाल दी। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। जय हो। की गाथा क्या कहें क्या क्या नहीं हुआ, मंथन की गाथा याद है क्या क्या नहीं हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो सभी देवता तो अमृत पी रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ के पास क्या लेके आए? जहर। अगर सबसे पहले अमृत निकलता तो लाते, जैसे लास्ट में लड़े थे झगड़े थे वैसे ही पहले लड़ने लगते, लेकिन सब लोग जहर लेकर के आके पी लीजिए महाराज। मंथन की बात क्या कहें क्या क्या नहीं हुआ, मंथन की बात क्या कहें क्या क्या नहीं हुआ। अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया, अमृत पिलाया देव को और विष तू पी गया। देवों के देव हर्ष तू, देवों के देव हर्ष तू, दुनिया है जानती, देवों के देव हर्ष तू, दुनिया है जानती। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तुरंत पार्वती बैठी थी, भोलेनाथ ने कहा देवी ये सब मुझे जहर पिलाने लाए पी लूं? पार्वती जी ने कहा महाराज पी लीजिए। भगवान ने कहा क्या मतलब पी ले? हाथ जोड़ के पार्वती जी ने कहा महाराज कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से ये नहीं कह सकती कि आप विष का पान कर लीजिए, चाहे वो सामर्थ्यवान हो अथवा ना हो। मैं तो यही कहूंगी कि जिसमें संसार और जगत का कल्याण हो रहा है प्रभु आप वो करिए। भगवान ने कहा चलो ऐसी बात है तो लाओ। सारे विष को भगवान ने इकट्ठा किया, अंजलि बांधी, दोनों हाथों को जोड़ करके पीने लगे। लेकिन भगवान को स्मरण आया कि मेरे हृदय में तो राम जी का वास,
मेरे हृदय में राम जी रहते हैं, अगर ये विष हृदय में चला गया तो प्रभु को कष्ट होगा। इसीलिए भोलेनाथ ने दो शब्द का प्रयोग किया, राम शब्द का प्रयोग किया। रा कहने से मुख खुलता है और मां कहने से